मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका के सॉइल के जो प्रकार होते हैं, सॉइल टाइप्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वनस्पति पर वहाँ की मिट्टियों का भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है, और जो मिट्टियाँ होती हैं उनकी जो प्रकृति या विशेषताएं जो होती हैं वो वहाँ की वनस्पति में देखने को मिलती हैं। और मोटे तौर पर ये देखा जाए तो वनस्पति का उत्पाद भी होता है, और मिट्टियों पर वहाँ की धरातलीय संरचना का भी काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। बड़े पैमाने पर देखा जाए तो विश्व की मिट्टियों को 3 हम भागों में रखा जा सकता है। एक तो होती है क्षेत्रीय, जिसे हम जोनल कहते हैं, जोनल सॉइल। एक होती है इंट्राजोनल या अंत स्तरीय, और तीसरी होती है अजोनल या अस्तरीय। अब ये क्षेत्रीय क्या होती हैं कि ये वे मिट्टियाँ हैं जिनकी प्रमुख विशेषता जलवायु या हम कह सकते हैं जैव जगत के कारण जो विकसित होती हैं, उन्हें हम क्षेत्रीय या संस्तरीय भी कहते हैं, मिट्टियाँ कहलाती हैं। और जो इंट्राजोनल होती हैं उनकी विशेषता किसी एक स्थानीय कारक, जैसे वहाँ पाए जाने वाला ढाल या वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, और वहाँ पाए जाने वाली कोई चट्टान, जो शैलें होती हैं, हमारी चट्टानें होती हैं, उसके कारण विकसित होती हैं। और जो अजोनल होती हैं, अस्तरीय भी कहते हैं उन्हें, इन मिट्टियों में अधिकतर जो है नवीन, जिसे हम कहते हैं ना, नवीन निक्षेपित पदार्थ होता है। और ये जो होती हैं प्राय पर्वतीय ढाले या हम कह सकते हैं बाढ़ के जो मैदान होते हैं उनमें पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम जो है मिट्टियों को मोटे मोटे 3 भागों में बांट सकते हैं। अब उत्तरी अमेरिका की जो बात की जाए तो जो वहाँ की संस्तरीय या हम कह सकते हैं कि अजोनल जो सॉइल होती है, वो लीचिंग के आधार पर उसे हम पेडाल्फर और पेडाकोल 2 भागों में रख सकते हैं। अब आर्द्र प्रदेशों में क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर घुलनशील जो तत्व होते हैं वो घुलकर जो है बह जाते हैं, और जो नहीं घुल पाते हैं उनमें लोहा और एल्यूमिनियम जैसे अघुलनशील पदार्थ जो होते हैं उनकी प्रधानता रह जाती है। इसे ही हम पेडाल्फर कहते हैं। और इसके विपरीत क्या होता है कि शुष्क या अर्ध शुष्क प्रदेशों में जो घुलनशील कणों जो है वो बह नहीं पाते, और कैल्साइजेशन या कैल्सीकरण की प्रक्रिया होती है, और ऐसी चूना युक्त जो मिट्टियाँ होती हैं उन्हें पेडाकोल कहा जाता है। अब उत्तरी अमेरिका की यदि बात की जाए तो मिट्टियों का सामान्यतः जो वितरण है वो हम कह सकते हैं कि इसके पश्चिमी भाग में यदि हम इसे 2 भागों में बांट दें, 100 डिग्री की जो इसकी मोटे मोटे अगर इसे बीच में से 2 भागों में बांटा जाए तो इसके पूर्वी और पूर्वी भागों में जो है नम या हम कह सकते हैं पेडाल्फर, तथा पश्चिम की ओर शुष्क या हम पेडाकोल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि इसके पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है, तो इस कारण वहाँ की मिट्टियाँ में से घुलनशील तत्व जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और अघुलनशील तत्व नीचे चले जाते हैं या बहकर चले जाते हैं, और अघुलनशील तत्व रह जाते हैं। जिन भी क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जबकि इसके पश्चिम में जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहाँ पर जो मिट्टियाँ होती हैं वो उनमें से जो है घुलनशील तत्व या वर्षा की कमी के कारण जो है उसमें कैल्साइजेशन अधिक होता है, और शुष्कता के कारण ये जो मिट्टियाँ हैं पेडाकोल मिट्टियाँ जो है यहाँ पर पाई जाती हैं।
अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर विभिन्न रंगों की मिट्टियों की पेटियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे हम तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर सॉइल जो है वो मिलेगी। सबसे हम उत्तर से हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बात आती है टुंड्रा सॉइल की। ये जो मिट्टियाँ हैं ये महाद्वीप के उत्तरी और आर्कटिक द्वीपों पर ये अधिकतर पाई जाती है, जो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। यहाँ की मिट्टियों पर घास, काई और जो भी यहाँ की वनस्पति होती है वो जमी रहती है। लाइकेन, काई जो होती है, ये जो खाली खाली भाग देख रहे हैं आप, ये इस क्षेत्र में जो है टुंड्रा सॉइल देखने को मिलती है। और वर्ष पर्यंत जो होती है ये मिट्टियाँ अधिकतर क्या है हिम से ढकी रहती हैं, और क्योंकि शीतकाल में सभी जगह बर्फ़ जमी रहती है। ग्रीष्मकाल में जब बर्फ़ पिघलती है तो थोड़ी सी ये जो क्षेत्र है वो दलदली हो जाता है और इसमें जो है कुछ वनस्पति जो है उगने लगती है। और यहाँ की जो मिट्टी का रंग होता है वो गहरी भूरी, या हम कह सकते हैं निचली परत जो होती है वो उसकी थोड़ी सी काली भी होती है। गहरी भूरी से लेकर के काली होती है। और इस कारण जो है स्थायी रूप से बर्फ़ से ढकी होने के कारण जो है इसकी जो आधार शैल होती है वो काफ़ी गहराई तक हिम से ढकी रहती है, इसलिए इसमें जो है कृषि करना बहुत ही असंभव होता है। फिर दूसरी प्रकार की हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो दूसरी प्रकार की मिट्टी है वो है पोडजोल। ये पोडजोल जो है पोडाल्फर वर्ग की मिट्टी है और उत्तरी अमेरिका में जो इसका विस्तार है वो टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में एक बहुत ही बड़ी पेटी के रूप में आप देख सकते हैं, देखने को मिलता है। ये जो पूरा क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है ये पूर्व में न्यूफाउंडलैंड से लेकर के पश्चिम में अलास्का तक फैला हुआ है। ये मिट्टियाँ मुख्यतः जो है टैगा के जो वन होते हैं, शंकुधारी, कोणधारी, जहाँ पर आर्द्रता और निम्न तापमान पाए जाते हैं, वहाँ पर ये विकसित हुई हैं। और ये इनमें एसिड की अम्ल की मात्रा या अधिक होती है और प्राकृतिक जो हम कह सकते हैं उर्वरता वो उसकी कमी पाई जाती है, और इस कारण से ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसका जो रंग है वो ऐश कलर या हम कह सकते हैं राख के रंग या हल्के भूरे रंग की ये मिट्टियाँ होती हैं। फिर तीसरी है भूरी कत्थई पोडजोल मिट्टी। भूरी कत्थई पोडजोल मिट्टी, ये जो मिट्टी है ये महान झील क्षेत्र, कैनेडियन शील्ड के दक्षिणी भाग में इस प्रकार की पोडजोल मिट्टी पाई जाती है। शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष होते हैं, मिश्रित जो है मिट्टी विकसित होती है इसमें भी पोडजोलाइजेशन की प्रक्रिया तीव्र नहीं होती, अतः यहाँ की मिट्टी का रंग भी भूरा और कत्थई सा होता है। ये मिट्टियाँ भी अम्लीय होती हैं किंतु पोडजोल की तुलना में अधिक उपजाऊ होती हैं। ये जो सारा क्षेत्र है, ये इसके अंतर्गत आता है। और इस कारण इस क्षेत्र में मक्का की कृषि के लिए ये मिट्टियाँ उपयुक्त मानी जाती हैं। फिर है लाल व पीली पोडजोल मिट्टी। लाल और पीली जो है पोडजोल मिट्टी
भूरी कत्थई पोडजोल मिट्टियों के दक्षिण में, या हम कह सकते हैं महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में लाल व पीले रंग की जो है मिट्टियाँ पाई जाती है। और ये भी पेडल्फर वर्ग की है। और जो है ये जो है शीतोष्ण कटिबंध की अत्यंत, हम कह सकते हैं बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टियाँ हैं। और लौह कणों की क्रिया के कारण इनका रंग जो है लाल और पीला होता है। मिट्टियों के ऊपर वनस्पति पदार्थ की बहुत पतली परत मिलती है। और जो हम कह सकते हैं सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन यहाँ की जो है बहुत बड़ी समस्या है। ये वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, इस कारण लाल मिट्टी का रंग जो है लाल है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा मिलती है, काफ़ी मात्रा मिलती है। फिर है प्रेरी प्रदेश की मिट्टियाँ। प्रेरी घास के मैदान है, तो प्रेरी प्रदेश की मिट्टियाँ पेडोल्फर वर्ग की ही मिट्टियाँ हैं। और ये जो है शुष्क और आर्द्र प्रदेशों का हम कह सकते हैं एक सीमांत भाग है, क्योंकि इसके इधर शुष्क प्रदेश शुरू हो जाता है और ये जो क्षेत्र है वो आर्द्र प्रदेश है इसके पूर्व में। तो ये उनका एक सीमांत सा है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्रेरी प्रदेश की मिट्टियों का है। इनमें अम्लता कम पाई जाती है और कार्बनिक पदार्थ के निक्षेपण से इनकी ऊपरी परत काले या हम कह सकते हैं गहरे भूरे रंग की होती है। और लेकिन इसमें ह्यूम्स की अधिकता के कारण ये मिट्टियाँ अत्यंत उपजाऊ होती हैं और इस कारण इसमें व्यापारिक पैमाने पर बड़ी मात्रा में गेहूं की कृषि की जाती है। फिर है आगे छठी है, हम कह सकते हैं चिरनोज़म। प्रेरी के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर एक बड़े भाग में चिरनोज़म मिट्टियाँ स्थित हैं। प्राकृतिक रूप से यह महाद्वीप की सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी है। यह काले रंग की होती है। ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये क्षेत्र है चिरनोज़म मिट्टी का, जो कि बहुत ही अधिक फर्टाइल सॉइल है। चिरनोज़म काले रंग की होती है। इस मिट्टी का विकास जो है शुष्क और आर्द्र प्रदेशों की सीमा पर मिश्रित जो घासों के क्षेत्र में हुआ है। यह पेडोकॉल वर्ग की मिट्टी है और इसके अंतर्गत इलिनॉइस, आयोवा, मिसौरी आदि के क्षेत्र आते हैं। फिर है अगली मिट्टी है चेस्टनट सॉइल। ये पेडोकॉल वर्ग की मिट्टी है और घास प्रदेशों से जब शुष्क प्रदेशों की ओर बढ़ते हैं तो उनके सीमांत प्रदेश पर चेस्टनट मिट्टियाँ मिलती हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये चेस्टनट सॉइल का है, देख सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर चेस्टनट मिट्टियों की पेटी मतलब देखने को मिलती है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ पर छोटी घासें ही अधिकतर पाई जाती हैं और इसी कारण वनस्पति की कमी के कारण इनमें ह्यूम्स की मात्रा कम होती है और इनकी जो परत है वो ऊपरी जो परत होती है भूरे या हल्के भूरे रंग की होती है और इनकी ऊपरी सतह में चूने का निक्षेपण और नीचे जो होता है इसके जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट जो है अधिक पाया जाता है। फिर है नेक्स्ट गहरी कत्थई मिट्टी। चेस्टनट मिट्टियों की पेटी के पश्चिम में छोटे दो क्षेत्रों में पेडोकॉल वर्ग की गहरी कत्थई मिट्टियाँ मिलती हैं। ये जो दो क्षेत्र हैं छोटे छोटे, ये और ये,
शुष्कता बढ़ जाने के कारण वनस्पति के नाम पर यहाँ पर बहुत कम वनस्पति होती है, केवल छोटी घासें ही यहाँ पर उग पाती हैं। और इन मिट्टियों में भी ह्यूमस की अत्यंत कमी होती है और ऊपरी परत की जो मोटाई है बहुत कम होती है। वायु द्वारा अपर्दन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समस्या है इस वाले क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट है भूरी मरुस्थलीय मिट्टी। ये जो है महाद्वीप के पश्चिमी भाग में विस्तृत क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर भूरी मरुस्थलीय मिट्टियों की पेटी स्थित है। ये शुष्क क्षेत्रों की पेडाकोल मिट्टियाँ हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। वनस्पति आवरण बहुत ही कम होने के कारण इनमें ह्यूम्स जो है की मात्रा बिल्कुल ही नहीं होती। इनका रंग हल्का भूरा होता है। शुष्क क्षेत्रों वाले भागों में जो है इसमें लवण की मात्रा जो है बढ़ जाती है, नमक की मात्रा इसमें अधिक होती है और ये धरातल के ऊपर ही पाया जाता है। गहराई पर कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें अधिक देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ा भाग है इस प्रकार की मिट्टी का, आप देख सकते हैं। ये जो क्षेत्र है ये है भूरी मरुस्थलीय मिट्टियाँ। फिर है नेक्स्ट पर्वतीय मिट्टियाँ, जिसे हम कहते हैं ना अस्तरीय, जिसमें कोई लेयर्स नहीं होती। पश्चिमी कॉर्डिलेरा के पर्वतीय भागों में ये मिट्टियाँ जो है विशेष रूप से पाई जाती हैं। रॉकी पर्वत श्रेणियों पर इसका अभाव है और अपलेशियन के ढालों पर भी जो है हम कह सकते हैं ये पर्वतीय अस्तरीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये एक्चुअल में मिट्टियाँ ना होकर के मिट्टी के विकास का जो है एक चरण होता है, तो ये इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे क्षेत्र हैं इस मिट्टी के, यहाँ पर है, ये इधर है, बिखरे हुए रूप में ये देखने को मिलती है। और एक ही बहुत बड़ा भाग है इसका। फिर है उष्णकटिबंधीय लाल मिट्टी। ये मध्य अमेरिका के निकटवर्ती द्वीपों और कटिबंधीय लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ये पेडल्फर वर्ग की मिट्टियाँ हैं और उष्ण और आर्द्र प्रदेश की इन मिट्टियों में ऊंचे तापमान के कारण वनस्पति पदार्थ का जो है तीव्र गति से अपघटन होता है और अधिक वर्षा के कारण जो है घुलनशील जो तत्व होते हैं उनका वो बहकर चले जाते हैं, उनका निक्षालन हो जाता है। मिट्टी में केवल लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से इनका रंग लाल हो जाता है और ज्वालामुखी की सक्रियता वाले भागों की मिट्टियों में जो है ज्वालामुखी पदार्थों की पर्याप्त मात्रा इसमें पाई जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है मध्य अमेरिका का और ये जो द्वीप समूह वाला भाग है, वहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वर्षा होती है, बहुत ही अधिक मात्रा में। तो इस कारण इन क्षेत्रों में जो है उष्णकटिबंधीय लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये था उत्तरी अमेरिका की मिट्टियों के प्रकार। थैंक यू।
अरे यार क्या है।